नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज मेरा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके विषय में जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत हम अग्नि बीमा फायर इंश्योरेंस के विषय में आपको बताना चाहेंगे। फायर इंश्योरेंस देखने के लिए किसी भी व्यवसाय के अंदर अगर नाम से ही आपको स्पष्ट है, यदि आग लग जाती है उससे होने वाली क्षति की पूर्ति करने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में या विश्व में फायर इंश्योरेंस बहुत ही पुरानी इंश्योरेंस के रूप में है। यह सर्वप्रथम लंदन में 1696 में हुआ था। आग लगने से किसी भी या किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सर्वप्रथम आपका बिजनेस हो, बिजनेस का असेट्स हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, मोटर व्हीकल्स हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट इन फैक्ट्री। ये ध्यान रखिएगा, बॉयलर मशीनें भी फटती हैं। इनसे होने वाले आपके स्टॉक रखने के लिए वेयर हाउस बनाया हो, गोडाउन बनाया हो, आप इसको फायर इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस करा सकते हैं। इन फायर इंश्योरेंस कराने के लिए कोई भी आपको इंश्योरेंस कंपनी आप ले सकते हैं। मुझे इंश्योरेंस बताना है, किसी कंपनी का इंश्योरेंस बेचना नहीं है। आप नेट पे सर्च करते हैं, कई कंपनियां इसमें विषय में है, आप उनसे करा सकते हैं। आप उनको कराने के लिए सर्वप्रथम उनके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपको अपने असेट्स की वैल्यूएशन दिखानी पड़ेगी। कंपनी उस अनुसार आपके प्रीमियम का निर्धारण करेगी। यह ध्यान दीजिएगा, फायर इंश्योरेंस स्टार्ट तभी माना जाएगा जब आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर देंगे। ये प्रीमियम आपको किसी भी दशा में रिटर्न नहीं मिलना है। यह ध्यान रखिएगा कि यह वापस लाइफ इंश्योरेंस की तरह से नहीं होना है। ये प्रीमियम 1 ईयर के लिए होता है। डेट बीतने के बाद यह लायबिलिटी कंपनी द्वारा स्वतः समाप्त मानी जाती है। यह पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि ये रिटर्न नहीं है, पूरी स्थिति यह समाप्त की तरफ मानी जाती है। आपको यह ध्यान रखना है कि फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत कौन सी चीजें आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कुछ चीजें एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फायर इंश्योरेंस के अंदर यदि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको प्राप्त होगी। जैसे भूकंप आने पर, आंधी तूफान पे होने वाली लॉस ऑफ रेंट, यह भी आप फैसिलिटीज लेना चाहते हैं। आग लगने के अलावा, आप ध्यान रखिएगा, आग लगने के अलावा इसके संबंध में आपको प्रीमियम की अमाउंट बढ़ जाएगी। यह पूरी तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब आपको यह ध्यान देना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल किया जाता है, कि जैसे मैंने आप बताया भूकंप आदि को भी इसके अंतर्गत, लेकिन जैसे गैस का बॉयलर फटना, इस संबंध में बहुत पुरानी घटना है। एक आपको घटना काफी लोगों को इंश्योरेंस मिला भी था, भोपाल गैस कांड। अभी एक लेटेस्ट घटना आपको बता दें कि बंगलुरु में भी एक गैस प्लांट में लीकेज हुआ था जिसमें कुछ लोगों को क्षति हुई थी। उनको भी उस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस के रूप में पैसे प्राप्त होते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियों में बॉयलर प्लांट टैंक होते हैं, वो फट जाते हैं जिससे हमारे मजदूरों की मृत्यु होती है। उस क्षति की भी पूर्ति इसके अंतर्गत हम करते हैं। ये तो आपका रहा कि फायर इंश्योरेंस का क्षेत्र रहा, जहां पर आप इनके विषय में जानकारी प्राप्त हमने आपको दिया। अब आप इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप एक, जैसे सपोज दैट मैंने बिल्डिंग ले लेते हो, बिल्डिंग का आपने इंश्योरेंस सोसाइटी ने करा दिया तो बिल्डिंग फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर उसमें फ्लैट्स हैं तो फ्लैट्स के अंदर रखे हुए इक्विपमेंट फायर इंश्योरेंस के अंदर जो सोसाइटी ने बिजनेस कराया हुआ है वह इक्विपमेंट उसके अंतर्गत नहीं आएगा। यदि होम अप्लायंस का इक्विपमेंट है
तो फ्लैट पर्सन जो ओनर है फ्लैट का, उसको अलग से उसके अंतर्गत आपको लेना पड़ेगा, तब आपको उस अपने होम अप्लायंस सामान की इंश्योरेंस के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं एक विशेष तौर से बताना चाहूंगा, कुछ स्थितियां हैं, उन स्थितियों पर आप फायर इंश्योरेंस का कोई भी सेक्टर काम नहीं कर सकता है। इसको ध्यान रखने के लिए यह ध्यान, लोग सोचते हैं फायर इंश्योरेंस अगर मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दिया तो सभी स्थिति में मुझे मिलेगा। नहीं, एक स्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि देश में युद्ध की स्थिति हो जाती है, वार हो जाता है, भारत में पाकिस्तान से वार हुए, चीन से वार हुए, शत्रु देश से वार हुए, कोई भी क्षति आपके बिजनेस का हुआ, फैक्ट्री में नष्ट हो गई, फायर इंश्योरेंस उसका भुगतान नहीं करेगी। सेकेंड्स में आपको बताना चाहूंगा, जैसे न्यूक्लियर वार हुआ, परमाणु की स्थिति में युद्ध हुआ, आप जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ था, तो इस कंडीशन में भी फायर इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपको पॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता, पॉल्यूशन प्रदूषण से होने वाली क्षति फायर इंश्योरेंस के क्षेत्र में नहीं आती है। लेकिन अभी ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, अगर आपको फैक्ट्री इलेक्ट्रिक से चलती है, किसी कारण से इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, फैक्ट्री की सामान रॉ मटेरियल खराब हो गए, तो आप इंश्योरेंस के पास नहीं जा सकते कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, मेरा सामान नष्ट हो गया, इसके विषय में आप मुझे कंपनसेशन की पूर्ति करिए, यह ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इन फायर, फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से यदि आग लगती है और यदि उसका लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति आपको मिलेगी, लेकिन इसके विषय में आप क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आज हमने आपको बताया फायर इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग पूरा वीडियो मेरा देखें, इसके लिए मैंने आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि लोगों को इंश्योरेंस के विषय में बताएं, इसके लिए मेरे इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग के इस चैप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए कि लोगों को इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने, यही मेरी शुभकामना आपके साथ होगी। नमस्कार।